नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। अगली दिवाली आईआईटी वाली। हाँ जी बिल्कुल। अब मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ये 15 दिन दिए हैं। इन 15 दिनों में बहुत जोरदार तरीके से पढ़ना है और अगर उस तरीके से ऑर्गेनिक करना चाहते हो मिनिमम टाइम में मेरे साथ, तो चीजों को लिंक करना आना होगा, दिमाग को उस तरह से सोच पे लाना होगा। कार्बन के विषय में अगर हम जाने तो कार्बन हम सभी जानते हैं कोवलेंट नेचर शो करता है। आहा, शांति प्रिय आदमी, मतलब आपस में शेयरिंग करना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट बच्चों, जब तक चार्ज नहीं होगा, जब तक इस तरह की सोच नहीं होगी कि भाई साहब बिल्कुल चार्ज अप हो जाओगे, एनर्जी बहुत हाई नहीं होगी, तब तक रिएक्शन नहीं कर पाओगे। चार्ज अप होना बहुत जरूरी है फॉर एनी रिएक्शन। और मेरे दोस्तों, कार्बन में तो आपको लगता होगा ये चार्ज आता नहीं, आता है। ड्यूरिंग द रिएक्शन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है, नेगेटिव भी आता है। हम उन्हें कहते हैं इंटरमीडिएट्स। अरे भैया, हमारे देश के कई हिस्सों में स्कूल्स में कहा जाता है इंटरमीडिएट कॉलेज है जी। जिस तरह वहां पर उसे इंटरमीडिएट कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी इंटरमीडिएट होता है। जैसे इंटरमीडिएट क्लास 12 जिसे हम कहते हैं, यह आपके जीवन की धारा तय करती है। अगर यहां आप बहुत जोरदार मेहनत करते हैं, जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं, उन आदतों को सीखते हैं जो आपकी जिंदगी में आपको आगे बढ़ाने में हेल्प करती हैं, तो आपकी धारा सही दिशा में जाएगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंटरमीडिएट्स होते हैं। और ये इंटरमीडिएट्स करते क्या है दोस्तों? जिसे मैंने कहा कार्बोकटायन, कार्बो एनायन, ये इंटरमीडिएट करते क्या है? देखो, इन्हें हम लो टेम्परेचर पर रिएक्शन के दौरान आइसोलेट करके ये देख सकते हैं कि यहां से रिएक्शन का रिदम बदल रहा है, यहां से रिएक्शन किसी और डायरेक्शन में जा रही है। इस रिदम को समझना ही हमारा एक काम रहेगा मैकेनिज्म्स के अंदर। सारी कहानी स्टेबिलिटी की ही है। हम ज्यादा से ज्यादा स्टेबल होना चाहते हैं। भाई आईआईटी क्यों जाना चाहते हो? स्टेबल होने के लिए। डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो? स्टेबल होने के लिए, कि हाँ एक करियर फिक्स हो जाएगा, स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं लॉ ऑफ स्टेबिलिटी से ही, और फिर आएंगे आज के एजेंडा पे। चलिए बच्चों, तो शुरू करते हैं। लॉ ऑफ स्टेबिलिटी। मोर द चार्ज accumulation, less the stability। जितना ज्यादा चार्ज इकट्ठा करते जाओगे, उतने ज्यादा अनस्टेबल होते चले जाओगे। चलिए एग्जांपल लेते हैं। शादियों का सीजन है। सर क्या बात कर रहे हो, कोरोना के टाइम पे कहां शादी, अब तो भैया इसमें भी कंपटीशन ही हो गया, टॉप 50 में आना पड़ेगा। खैर, मान लीजिए शादी में चले ही गए, टॉप 50 में नाम आ गया, खाना बहुत जोरदार था, बड़ी दिनों बाद मौका मिला था दावत खाने का, जोर से भर के खा गए। भैया खाना पराया था, पेट तो अपना था, वो ध्यान नहीं दिया। ज्यादा खाना खाना, ये मान लो कि आप पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। अब ज्यादा खाना खा लिया, नेगेटिव चार्ज आ गया, अब आप ढूंढ रहे हैं वॉशरूम्स कहाँ हैं, कि जो नेगेटिव चार्ज इकट्ठा कर लिया है इसको थोड़ा सा हटाया जाए, उनमें होके आया जाए। अब आपको वॉशरूम दिखा, आप उसकी तरफ लपके, आपका दोस्त अचानक आ गया, अरे भाई एक रसगुल्ला मेरी तरफ से, अरे पहले ही नेगेटिव चार्ज है उस पे भाई, और इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, फट जाएगा वो, अनस्टेबल हो जाएगा वो। तो जितना चार्ज एक्यूमुलेट करते चले जाओगे, उतना अनस्टेबल होते चले जाओगे, और जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, फैला दोगे, मोर द चार्ज dissemination,
more the stability. अब यहां पर जो इंटरमीडिएट्स बनेंगे, यानी जैसा मैंने कहा कि वो जगह आएगी जहां से रिएक्शन पलट सकती है, यानी कार्बोकेटायन बना, कार्बो एनायन बना, कार्बीन या फ्री रेडिकल बना, बेंजाइन आ गया, कुछ भी ऐसी चीज आ गई जो इंटरमीडिएट है। तो इंटरमीडिएट बनने के चांसेस बहुत होते हैं कि ये भी इंटरमीडिएट हो सकता है और ये भी। उनमें से जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, पहली बात तो वो बनेगा, और वो जब बनेगा तो आगे वाली रिएक्शन की डायरेक्शन को वही तय करेगा। क्लियर है मेरी बात? चलिए, सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब कहानी चार्ज की है, प्लस या माइनस चार्ज आता चला जाएगा और उसको स्टेबिलिटी की तरफ ले जाना होगा। कहानी इसकी है मेरे दोस्तों। हम यहां पढ़ेंगे अब सबसे इंपॉर्टेंट तरीके से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और आज हम इन्हें शुरू करने वाले हैं। अब देखना बेटा, एक होता है पोलराइजेशन इफेक्ट और एक होता है पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट। ये क्या होते हैं? फैजान रूल के अंदर नाम भी सुने थे, कोई बात नहीं, अगर नहीं भी सुने थे तो परेशानी वाली कोई बात नहीं। फिलहाल इसको हम पढ़ेंगे परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट में इंडक्टिव मेसोमेरिक हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव मेसोमेरिज्म हाइपर कंजुगेशन। मेसोमेरिज्म और रेजोनेंस एक घनिष्ठ संबंध है, आनंद आएगा इसके अंदर भी। और टेम्परेरी इंडक्टोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। अब बच्चों शुरुआत करते हैं इंडक्टिव इफेक्ट के दौर से। इंडक्टिव इफेक्ट मेरे भाई, कार्बन की चेन लीजिए, हाइड्रोजन आनंद के साथ कार्बन के साथ जुड़े हुए थे। अब उसमें से एक हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो गया और आकर लग गया यहां पर क्लोरीन। ओए होए भाई साहब, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। किसी बच्चे को अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लेके कोई संदेह है तो जरा एक बार जिक्र कर लूं, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक चीज ध्यान से सुनना। कार्बन, आप जब क्लास 12 की एनसीईआरटी उठाते हो तो आपको क्या क्या मिलता है? हेलोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, हेलोएरीन और हेलोएल्केन्स। ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, एल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। और फिर मिलते हैं अमाइंस, दीज आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। मेरे बच्चे, कार्बन अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ध्यान से देखो तो जो अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनके साथ ही संबंध बना रहा है, उनके साथ ही डेरिवेटिव बना रहा है। देख लो, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप नाइट्रोजन हुआ, फैमिली है, फास्फोरस के साथ भी आएगा ये चीजें बनाने के लिए। ऑक्सीजन से सल्फर हो गए और फिर हेलोजन हो गए। ये छोटी सी पीरियोडिक टेबल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी। उसको भी पता है, कार्बन को पता है कि ये बंदा मेरे लिए अच्छा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे से ज्यादा है, आइए इसी के साथ डेरिवेटिव बनाएंगे। क्या आप ये जान पाते हैं कि इसी की संगति मेरे को आगे लेके जाएगी और इसकी नहीं? देखिए, कार्बन भी जानता है।
तो अब यहां पर हुआ क्या, क्लोरीन लग गया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पता ही है बेटा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। सर ये तो तकनीकी ज्ञान हो गया, हम कैसे समझेंगे? बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पाव भाजी की प्लेट में हमेशा बच्चों को बताता हूं कि हम दोनों ने, मान लीजिए मैंने और आपने 200 रुपए की पाव भाजी की प्लेट थी, हम दोनों ने मिलकर खरीद ली। उसमें 4 पाव आते हैं जी, तो कायदे से 2 आपके और 2 मेरे। मैं खा गया 3 पाव। अब आप पे स्लाइड पॉजिटिव हो गया क्योंकि आपको कायदे से 2 मिलने चाहिए थे, 1 मिला। अब मेरे पे स्लाइड नेगेटिव, मुझे 2 मिलने चाहिए थे, मैं 3 पेल गया। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैं ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हूं, इलेक्ट्रॉन को लेके मैं ज्यादा दुखी हूं, नेगेटिव आदमी हूं, ले लेता हूं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन। ये लेकिन तभी होगा जब शेयर्ड स्टेट की बात होगी। जब पाव भाजी की प्लेट खरीदी ही नहीं साथ में, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिफाइन करोगे? जब कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं, तो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, कैसे डिफाइन करोगे भाई? तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। और जब ऐसा होगा तो क्लोरीन इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा और क्लोरीन पे आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज। इधर चेन में क्या होने लगा भाई साहब? चेन में अलग बवाल हुआ। चेन के इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन की तरफ जाने लगे, तो इस कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव, अच्छी बात है। अब जब इस पे स्लाइड पॉजिटिव हुआ तो ये भी इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सेंटर हो गया। भाई भूखा हो गया ना, अब प्लस चार्ज आ गया ना, अब तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। देखिए इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है। शुरुआत मैंने किससे करी? कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई साहब क्यों पढ़ रहे हैं ये इंडक्टिव वगैरह की कहानी? अरे भैया इसलिए पढ़ रहे हो कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन लेस स्टेबल से मोर स्टेबल जाना चाहेंगे। जो हमारे रिएक्टेंट होंगे वो अपनी लेस स्टेबल पोजीशन से मोर स्टेबल पोजीशन की तरफ जाएगा। तुम आईआईटी क्यों जाना चाहते हो गुरु? ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए। यस और नो? कि आईआईटी जाएंगे वो करोड़ों के पैकेज उठाएंगे? ध्यान रखना, सीखना आना चाहिए, प्रेशर लेना आना चाहिए, तब वहां तक पहुंचोगे। सिर्फ डिग्री नहीं बनाएगी, आपकी हैबिट, आपकी पूरी पर्सनैलिटी आपको ऐसा बनाएगी। तो आप भी तो मोर स्टेबल होना चाहते हो, तो ये भी तो चाहता है मोर स्टेबल होना, इसमें क्या दिक्कत है? तो प्लस चार्ज इस पे आया, इसको चाहिए और स्टेबिलिटी। कहता है क्लोरीन से तो छीनने की हमारी औकात नहीं, हम उससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। साथ वाले कार्बन से ही छीनते हैं, भाई तू कुछ दे दे इलेक्ट्रॉन। लेकिन जिस तरीके से क्लोरीन खींचेगा उस तरीके से तो ये नहीं खींच सकता, इस पे और कम पॉजिटिव आएगा, इसके साथ वाले पर और कम पॉजिटिव आएगा। और बच्चों 3 के बाद तो ये इफेक्ट लगभग खत्म ही हो जाता है। इसको एक और एग्जाम्पल से लेते हैं। मान लेते हैं ये 4 बंदे लाइन से खड़े थे, कोई आया और पहले वाले बंदे को, ये 4 दोस्त थे, और पहले वाले बंदे को कूटना शुरू कर दिया। अब ये पहले वाले बंदे का दोस्त पीछे खड़ा हुआ था। इसने कहा जी ये तो बड़ी गलत बात हो रही है, ये तो पिटाई हो रही है दोस्त की। तो वो बचाने आया, बट ये बंदा तगड़ा था, 1-2 हाथ उसके भी रख दिए। तीसरा बचाने आया, 1 हाथ उसके भी पड़ गया। चौथे वाले ने कहा 3 तो पिट लिए, हम क्या करेंगे, चलो चलते हैं, बाद में डॉक्टर को बुला लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट 3 कार्बन तक ही ऑब्जर्व कर सकते हो, विद लेंथ कम होता है। क्यों होता है अभी बता रहे हैं। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या हुआ, चेन में या तो पॉजिटिव चार्ज आया या नेगेटिव चार्ज आया, क्योंकि यहां पर एक हाइड्रोजन अटैच था, उस हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस करा दिया। अगर रिप्लेस कराया मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव ग्रुप से, तो वो इलेक्ट्रॉन छीन के भागेगा, और इसे बोला जाएगा
माइनस आई इफेक्ट। क्यों है ये माइनस आई मेरे भाई? क्योंकि ये जो ग्रुप लगा था उस पर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव चार्ज आया था। और एक चीज कह सकते हो, चेन पे तो नेगेटिव इफेक्ट हुआ है ना यार। चेन पे क्या हुआ है? नेगेटिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन गए हैं ना, उससे लॉस हुआ है ना उसका, और जो लेने वाला था उस पर नेगेटिव चार्ज आया, इसलिए नेगेटिव आई इफेक्ट। अब नेगेटिव आई इफेक्ट सबसे बढ़िया कौन करते हैं? ये ऑर्डर ध्यान रखना। सर नाइट्रोजन प्लस वाला, होल्ड करो, आएगा अभी। अभी फिलहाल लिखो। अभी ऑर्डर लिख लो, धीरे धीरे चीजें और क्लियर होती चली जाएंगी। सर लेकिन फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए था, आपने N प्लस वाले लगा दिए। बेटा N खुद अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और उस पर आपने प्लस चार्ज दे दिया। मान लो सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, आप भूखे हैं, आप पे प्लस चार्ज है, आप वैसे ही भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आप समोसा लेकर आए, आपका दोस्त छीन के भाग गया आपसे, क्या होगा आपके साथ? अब आपकी आंखों में तो खून उतर जाएगा भाई साहब। अरे हम भूखे थे भाई, हमारा समोसा लेके भाग गया, जैसे तैसे तो मिला था। तो N पहले ही इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस पर ठोक दिया प्लस चार्ज, तो वो तो फ्लोरीन के मुकाबले काफी ज्यादा भयंकर हो गया इलेक्ट्रॉन छीनने के लिए। तो ये ऑर्डर रहा माइनस आई का। क्लियर है? प्लस आई क्या होगा? अगर H हटा के कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था, ये जो थे नेगेटिव आई वाले, ये तो इलेक्ट्रॉन छीन के ले जा रहे थे ना। तो ऑल दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। ध्यान रखना, अभी बात करने वाला हूं। अगर ऐसा होता, अब H हटा और उसकी जगह लग गया आके C2H5, ओए होए अब आनंद आएगा जी। C2H5 तो इलेक्ट्रॉन देगा, और अगर ये टर्शरी कार्बन होता तो और आनंद बांट देता, फिर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा हो जाती, और इसकी तरफ फेंकता, इस पे स्लाइड प्लस। फिर 3 के बाद ये इफेक्ट निस्तनाबूद हो गया, फिर 3 के बाद ये इफेक्ट खराब हो गया, विद लेंथ इंडक्टिव इफेक्ट कमजोर पड़ता जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि विद लेंथ, अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये ट्रेवल करता है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ट्रेवल्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड। और सिग्मा बॉन्ड एक स्ट्रेट बॉन्ड आप देखते हैं, आपको पता है इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पर ओवरलैपिंग की वजह से जो बनता है वो सिग्मा है, और विद लेंथ ये कम होता जाता है। दैट इज वाई विद डिस्टेंस आई इफेक्ट डिक्रीजेस। अब प्लस आई के ग्रुप कौन कौन से होंगे? टर्शरी ले लो, फिर सेकेंडरी ले लो, फिर प्राइमरी ले लो, है ना। टर्शरी, प्राइमरी, सेकेंडरी के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो घबराना मत। और फिर तुम्हारा CH3 ले लो, ड्यूट्रियम, और सबसे कम फिर H। तो H के देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हमने जो माना था वो H को स्टैंडर्ड माना था, H हटाया था, उसकी जगह कोई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव लग जाए तो माइनस आई, और इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लग जाए तो वो प्लस आई, ड्यू टू ERG, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। अब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज आई इफेक्ट की वजह से अफेक्ट होती हैं? अब बच्चों एसिडिटी एंड बेसिसिटी के संदर्भ में बात करना बहुत जरूरी है। तो एसिडिक करेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड की बात यहां पर करते हैं।
अब बेटा ये क्या है, जरा ध्यान से देखना। अरे कार्बोक्सिलिक, स्पेलिंग थोड़ा सा गड़बड़ का है, हो गई भैया, पेन डबल चल गए, आनंद आ गया। बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक क्यों होता है? पहला सवाल तो ये देखते हैं। सर ये H+ छोड़ता है और जो कॉन्जुगेट बेस बनता है वो स्टेबल होता है। एसिड वो होता है जो H छोड़ने के बाद स्टेबल हो। भाई कोई भी इंसान किसी चीज को क्यों छोड़ेगा? जब उसे छोड़ने के बाद स्टेबल होगा। अब जरा समझना, यहां पर एक चीज और हम कह सकते हैं, जब ये जाएगा तो मेरे पास इस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जो रेजोनेंस की वजह से लगातार घूमता चला जाएगा और उसकी वजह से कहीं पर एक्यूमुलेट नहीं होगा। यानी चार्ज बेटर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, किसी पे एक्यूमुलेट नहीं हो रहा। रेजोनेंस करता क्या है दोस्तों? रेजोनेंस अगर मैं कहूं कि चार्ज को कम कर रहा है, नहीं, वो चार्ज को टिकने नहीं दे रहा। ये कुछ ऐसा है कि छोटा बच्चा आइसक्रीम की जिद कर रहा है। अब एक तरीका तो ये कि आप उसको आइसक्रीम खिला दो, दूसरा ये उसको बहला दो, देख बेटा बंदर, देख बेटा ये। बच्चा फिर भी चुप हो जाएगा और स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। रेजोनेंस यही करता है, चार्ज को टिकने नहीं देता, लेकिन कम भी नहीं कर रहा उस तरीके से। अब एक चीज सोचो, अगर यहां पर कोई ऐसा ग्रुप लगा हो, ये जो 3 H लगे हुए हैं इनकी जगह पर कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड हो जाए जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, वो जो शादी में दावत में ज्यादा खा लिया और वॉशरूम गए हैं और वॉशरूम के बाद आए हैं स्वच्छ भारत अभियान को पूरा करके, तो हल्के हो गए हो ना, नेगेटिव चार्ज अब कम हो गया है ना, तो स्टेबल हो गए हो। तो वो वॉशरूम क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, और एक्सेस नेगेटिव चार्ज अगर किसी पे है तो उसे कम करेगा, और उसे कम करेगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। समझ में आई बात? भाई एक और इसको तरीके से समझते हैं। मान लो मेरे पास ये कार्बन आयन होता। अब एक सिचुएशन तो ये हुई कि पहला केस इसका हुआ, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर बात कर रहे हैं, फिर कार्बोकेटायन पे बात करेंगे, फिर एसिडिटी बेसिडिटी पे आते हैं, क्योंकि अगर ये तीनों बातें क्लियर हो गई तो आनंद आ जाएगा बच्चे। अरे तो यहां पर क्या हुआ, अब 2 H रह गए और एक इसकी जगह पर CH3 लग गया और यहां माइनस चार्ज था। ये सेकंड केस हुआ। थर्ड केस में माइनस चार्ज था, यहां पर 2 CH3 हो गए, सेकेंडरी कार्बन आयन हो गया, और फिर ये तीनों के तीनों आके लग गए। अरे भैया अब क्या होगा इसके साथ? ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। स्टेबिलिटी की बात करूं, फोर्थ वाला तो बेचारा फटने को तैयार है, 3 तरफ से उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं और खुद नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है। ये तो ऐसा हुआ कि एक रसगुल्ला मेरी तरफ से, एक बर्फी मेरी तरफ से, 2 पूरी तो खा ले भाई मेरी तरफ से। अरे उसके तो ऊपर पहले नेगेटिव चार्ज है, उसकी तो बत्ती बुझ जाएगी। तो यहां पर सबसे स्टेबल फर्स्ट होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप लग रहे थे, रिलीजिंग लग रहे थे, तो नेगेटिव चार्ज बढ़ा रहे थे। लेकिन अगर यहीं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाता तो ये स्टेबिलिटी बढ़ा देता, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। ठीक वैसे ही जैसे अगर CH3 वाले पर देखें तो प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, और प्लस आई आ रहा है तो वो इसको स्टेबल बना रहा है। तभी तो कहते हो टर्शरी कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, इज मोर स्टेबल देन दिस। क्योंकि धीरे धीरे
ये इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से बेटा। ये धीरे धीरे जो कहानी है वो इस तरफ मूव कर रही है कि जब देखो प्लस चार्ज भी आ रहा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए प्लस आई इफेक्ट की कहानी है, और नेगेटिव आ रहा है। अब नेगेटिव चार्ज अगर किसी चीज के ऊपर है और वहां पर प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो वही कहानी हो जाएगी कि पेट फटने को वैसे ही तैयार है, पेट भर के खाना वैसे ही खा लिया और अब लड्डू मेरी तरफ से। तो गुरु कहानी तो बहुत अलग है ही। इस तरीके से अगर यहां चलें तो जो भी इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा, जो भी इसके नेगेटिव चार्ज को कम करेगा वो इसको स्टेबलाइज करेगा, और अगर इसको स्टेबलाइज करेगा दोस्तों तो कॉन्जुगेट बेस मेरा स्टेबल होता जाएगा, तो एसिडिटी बढ़ती चली जाएगी। तो अगर मैं यहां पर H हटा के, देखो पहले तो मैंने एसिडिक एसिड लिया, अब मैंने यहां पर H हटा के भाई साहब यहां पर लग गया लेट से CH2 और यहां पर लग गया Cl। अब देखिए आनंद क्या है, ये तो हो गया पहली पार्ट, ये हो गया सेकंड पार्ट। अब आपसे पूछा गया कि गुरु ये बताओ कि ज्यादा एसिडिक कौन है, फर्स्ट ज्यादा एसिडिक है या सेकंड? आनंद इस बात में है कि किसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है। इसका कॉन्जुगेट बेस इस तरीके से आपको नजर आएगा। अब इस पूरी नेगेटिव स्पीशीज के साथ क्लोरीन लग गया है जो कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो अब आनंद आएगा जी। तो सेकंड जो है वो ज्यादा एसिडिक है पहले से, और एसिड बेस के ऊपर तो तमाम सवाल आने हैं मेरे बच्चे, और सारी रिएक्शन और कन्वर्जन, और जो मैं आपसे कह भी रहा हूं कि बेचैनी जहां रिएक्शन वहां, और फिर मैंने कहा ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन। एसिडिक ऑर्डर समझ में आया? ये मैंने आपको ब्रॉन्स्टन लॉरी वाला जो कॉन्सेप्ट था कि कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा तो एसिड अच्छा होगा, उसके ऊपर बताया। मान लो लुईस वाले से थोड़ा सोचने की कोशिश करो, है ना? लुईस वाले सोचोगे तो और आनंद आएगा। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस क्या था? भाई इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन डोनर बेस है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एसिड। हम यार एक्सेप्ट कब करोगे? जब किसी चीज की कमी होगी। अभी हम पहुंचे ही हैं दावत में, अभी खाना शुरू नहीं करा, इतने में वो स्नैक्स वाला आ गया कि चलो भाई फ्रेंच फ्राइज तो खा लो। अब हम खा लेंगे। क्यों खा लेंगे भाई साहब? अभी तो आए हैं ना यार, अभी तो माहौल बनाना शुरू करना है, तो अभी तो भूखे ही हैं, अभी तो प्लस चार्ज है, तो अभी तो एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो एक चीज सोचना, प्लस चार्ज होगा तभी तो एक्सेप्ट करोगे, हाँ या ना? और जितना प्लस चार्ज ज्यादा होता जाएगा उतनी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, और जितनी इलेक्ट्रॉन लेने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी उतना ही तो एसिडिक करेक्टर अच्छा होगा। क्यों मेरे भाई? तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा और आपके ऊपर पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा, और जब वो पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएगा तो आपका एसिडिक करेक्टर एनहांस करेगा। सीधा लॉजिक, कोई बड़ी परेशानी वाली बात नहीं, आसान, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो एक लाइन दिमाग में घुस गई कि मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटर एसिडिटी। ठीक है? अब एक चीज सोचो, बेस वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाह रहा था, अभी गुरु पर्व गया तो कई जगह छबील लगती है जी, शरबत बांटा जाता है। अब आप शरबत बांट रहे थे,
तो आप मान लीजिए बेस थे, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे थे आप। अब कोई शख्स आके आपको 2 बोतल शरबत की और दे गया, तो आपकी शरबत बांटने की टेंडेंसी को इंक्रीज कर गया, आपकी बेसिसिटी बढ़ गई। ठीक वैसे ही अगर आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं और कोई आपके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दे, तो क्या होगा? आपकी बेसिसिटी बढ़ जाएगी। So more the number of electron releasing group, बेटर बेसिसिटी। नोट कर लीजिए जी। फिनॉल वाले बड़े क्वेश्चन डाले जाएंगे आप पे, एनसीईआरटी में देखे होंगे आपने। पैरानाइट्रोफिनोलॉजी, ऑर्थोपैरानाइट्रोफिनोलॉजी, बताओ कौन एसिडिक ज्यादा है? तो मोर द नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, एसिडिटी ज्यादा हो जाएगी। तो अब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप के हिसाब से बेसिसिटी पे आते हैं। तो हेडिंग लगा लीजिए, बेसिसिटी ऑफ अमाइन एंड इन पर्टिकुलरली गैस फेज। एक्वस फेज में हम अमाइंस नाम के चैप्टर के अंदर फिर से इस टॉपिक को यहां से वहां कनेक्ट करेंगे। मेरे बच्चे, ये प्राइमरी, सेकेंडरी अमाइन, और फिर भाई टर्शरी अमाइन। गैस फेज की बात चल रही। इस पे एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर है, इस पे 2 हैं, इस पे 3 है। तो सबसे बढ़िया बेसिक ये, फिर ये, फिर ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाह रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना चाहता है एन अपना, और 3 यहां पर एक डोनर लगा हुआ है जो इस पे 1 बोतल शरबत की बढ़ा रहा है। यहां 2 बोतल देने वाले हैं और या 3 देने वाले हैं, तो शरबत बांटने की टेंडेंसी लगातार बढ़ती जा रही है। तो मोर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, बेटर दी बेसिसिटी। आई होप दिस पॉइंट जो मैं समझाना चाह रहा था वो क्लियर हो गया। अब एक सवाल जरा और देखिए, ये पहली स्पीशीज, ये दूसरी स्पीशीज, ये तीसरी, और ये चौथी। एसिडिक ऑर्डर में अरेंज कीजिए। क्लियर है? अब सबसे पहले आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का कॉन्सेप्ट क्या है। इसके पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके पास है, इस पे और इस पे नहीं है। तो सबसे बढ़िया अगर एसिडिक ऑर्डर की बात करूं तो पहले इन दोनों में देखता हूं, फर्स्ट और थर्ड में। देखो मैं क्या कर रहा हूं, जब भी मेरे सामने ऐसा कोई सवाल आता है तो मैं दिए हुए ऑप्शंस में से पहले सेलेक्ट करता हूं कि कौन से बिल्कुल ही कमजोर पड़ जाएंगे,
कौन के बीच, किसके बीच में कंपटीशन है, और सबसे पहले मैं उनको सेलेक्ट करता हूं, तो मैं ग्रेजुअली बढ़ता हूं। दिस इज माई प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। और ग्रेजुअली आपको ये हैबिट हो जाएगी, और हैबिट होने से टाइम कम लगेगा, बट इनिशियली टाइम ज़्यादा लगता है। तो कई बच्चे पहला सवाल करते हैं और कहते हैं यार मुझे इसको करने में लग गए 10 मिनट, इसको करने 10 मिनट लग गए, तो अब तो मेरे से सवाल होंगे ही नहीं। अरे मेरे गुरु, पहली बार जब घर से स्कूल के लिए चले थे, तो उस समय रास्ते को ढूंढते ढांढते टाइम लग गया था, और अब उसको लगातार 4-5 साल 6 साल जब चल लिए उस रास्ते पे, तो आज तो उसके 36 शॉर्टकट पता है। ठीक वैसे ही जब किसी काम को पहली बार करेंगे तो वक्त लगेगा, एक्सेप्ट इट, बट उसे मल्टीपल टाइम करेंगे तो उसकी आदत हो जाएगी और फिर टाइम कम लगेगा। तो पहली बार पूरे प्रोसेस को फॉलो करो, टेंशन ही नहीं। और मैं वाई आई एम एम्फेसाइजिंग एसिडिक एंड बेसिक करेक्टर, बिकॉज मेरा पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने का शॉर्टर वर्जन में एक ही प्रिंसिपल रहेगा कि ऑल रिएक्शंस आर एसिड बेस रिएक्शन, और रिएक्शन वहां, बेचैनी जहां। अगर इन दोनों में महारत हासिल कर ली तो बहुत कम समय में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ जाओगे। तो मेरे बच्चे, पहले वाले में ब्रोमीन इसके बहुत करीब लगा है, और तीसरे वाले में क्लोरीन 1 2 ये इसके पहली पोजीशन पर है, और ये इसकी दूसरी पोजीशन पर है। किसकी पोजीशन? इसके हिसाब से। विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है। तो अगर विद डिस्टेंस इंडक्टिव इफेक्ट कम हो जाता है, तो इसका -I जो कि थर्ड वाला है, फर्स्ट वाले के -I से कम होगा। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर किसका ज्यादा हो गया बेटा? फर्स्ट का। तो सबसे बढ़िया एसिडिक दिखाएगा फर्स्ट, फिर दिखाएगा थर्ड। अब आइए बाकी दोनों में। ये तो +I ग्रुप है सर, इसमें तो क्या कंपेयर करेंगे, कर सकते हैं। देखो यहां पर देखें तो एक स्ट्रेट चेन में लगे हुए हैं, और यहां पर दूसरे वाले के साथ 2 लगे हुए हैं। जितना पॉजिटिव, मतलब बेसिकली +I ग्रुप इसको मिल रहा है, उससे ज्यादा इसको मिल रहा है। तो इन दोनों में चौथा वाला सबसे बेकार हो गया। ऐसा इसलिए हुआ, जो ये वाला कार्बन था, इसको ये भी देखा जाए तो खाली इससे और फिर ये इससे, तो विद डिस्टेंस इसका इंपैक्ट तो इस पे कम हो गया। लेकिन इस वाले कार्बन पे दोनों का डिस्टेंस सेम रहा है, तो इंपैक्ट भी सेम रहा है। तो ये दोनों कार्बन इसको मिलकर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, जितना ये नहीं कर पा रहा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट विद डिस्टेंस कम हो जाता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत इसके अंदर? अब अगर मैं ध्यान से सोचूं तो एक कहानी और आएगी स्टेबिलिटी ऑफ एसिडिक एंड बेसिक कैरेक्टर के अंदर, कि भाई अगर आप ध्यान से देख रहे थे तो इलेक्ट्रॉन के क्राउडिंग की वजह से भी इफेक्ट आता है। आपने ये जो बेसिसिटी की बात करी, ये एक्सपेक्टेड था। अब IIT से यहां पे थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, कोशिश करता है और आपसे खेलता है। देखा ये गया कि जो प्रॉपर ऑर्डर है वो क्या है, कि भाई जो अमोनिया था उससे प्राइमरी बेटर हुआ, होना ही था, CH3 ने दिया सर, ये तो अच्छी बात है। उससे सेकेंडरी बेटर हुआ, अरे सर तो ये तो पहले लिखा। अरे रुक तो जाओ भाई, होल्ड तो करो, काहे व्यथित हो रहे हो। अब सर टर्शरी का ज्यादा कर दोगे, अरे सर ये क्यों कर दिया आपने। हुआ क्या, जैसे ही टर्शरी हुआ तो ये भी तो बल्कि ग्रुप है, और एन वो बेचारा अपने लोन पेयर की वजह से वैसे ही दुखी है। आपको पता होगा कि 3 तक की स्टेट में जो अमोनिया है, जैसे NH3 है, वो अम्ब्रेला इन्वर्जन दिखाता है। नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, बता दूंगा फिर से।
बाकी नहीं तो VSCPR में देख लेना, मैंने डाल रखा है वीडियो चैनल पे। बच्चों यहां पर इन बल्की ग्रुप की वजह से स्ट्रेन आ गया। देखो अब ये ध्यान रखना, बच्चे करते क्या है, इस चीज को ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। अप टू सम एक्सटेंट या NCERT की मदद से आपने करा है तो ये ठीक लग रहा है, लेकिन एडवांस में आते आते वो इस चीज को ले आएगा। अब देखो ये मूव्स हुआ ना चेंज थोड़ा सा एडवांस के लिए। यहां पर क्या होता है, बिकॉज ऑफ 3 bulky groups, more crowding, more strain, less stable। भाई अब जो चीज स्टेबल ही नहीं है, स्टेबिलिटी कम हो गई तो काहे की बेचारी बेसिसिटी दिखा पाएगी। जहां शरबत पिला रहे हो वो टेबल पे रख के पिला रहे थे, वहां भीड़ ज्यादा हो गई, लोगों ने टेबल ही गिरा दी क्राउड की वजह से, काहे का शरबत बटेगा। अब पहले स्टेबिलिटी तो होनी चाहिए, तभी तो शरबत बढ़ सकता है, नहीं तो नहीं बटेगा। आई बात समझ में? तो एसिडिटी और बेसिडिटी समझ में आई, और कैसे मूव हुआ, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इसके बेसिक कैरेक्टर के विषय में कुछ बताइए, तो क्या बताएंगे? यहां पर फ्लोरीन भयंकर -I इफेक्ट दे रहा है। शरबत की बोतलें सारी उठा के भाग गए, बांटोगे क्या भैया? इस वाले केस में नो बेसिक नेचर है। अब इसमें एक और मजेदार चीज आपसे पूछते हैं यहीं पर, मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं ये और ये फर्स्ट, ये सेकंड, आपके हिसाब से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट के सेकंड? हमें लगेगा भाई साहब फ्लोरीन जो है वो तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और वो तो प्लस चार्ज बढ़ा देगा। अब यहां पर बॉन्डिंग का जिक्र आता है, मैंने SN1 SN2 के अंदर भी, याद है वीडियो डाला हुआ है, उसमें मैंने इसी सीरीज में डाला है और मैंने बताया है कि बॉन्डिंग स्ट्रक्चरल थ्योरी ऑफ रिएक्टिविटी का कॉन्सेप्ट है, तो यहां पर भी बॉन्डिंग का रोल है। बच्चों याद है बैक बॉन्डिंग हुआ करती थी BF3 के अंदर। नॉर्मली क्या होता है, फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। कभी सोचा बेटा 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब भी इतना बेचैन क्यों है, तब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई क्यों है? सोचना एक बार, समझ में आएगा, मैंने बताया हुआ वीडियोस में अपनी, फिर बता देंगे। अब इन लोन पेयर की वजह से बेचैनी है। भाई किसी भाई के 3 बच्चे हैं, जरा सोचो, कभी सोचना, इस चीज से समझ लो। फ्लोरीन पे 3 लोन पेयर हैं, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हैं, नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर है, फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ये। हम तो ये जानते हैं कि लोन पेयर ज्यादा होते हैं तो अनस्टेबिलिटी होती है गुरु। तो भाई 3 लोन पेयर होने के बावजूद ये और इलेक्ट्रॉन क्यों लेना चाहता है? यही तो रीजन है गुरु। एक आदमी के 3 बच्चे हैं, एक के 2, एक का 1। हम जानते हैं बच्चे ज्यादा तो घर में तोड़ फोड़ करेंगे। पुरानी फिल्मों में कहा जाता था कि भाई साहब इसकी शादी करा दो, जिम्मेदारी आ जाएगी। केमिस्ट्री भी कहती है लोन पेयर है, घर में रिपल्शन ला रहा है, लड़ाइयां कर रहा है घर में, ऐसा करो भाई की शादी करा दो, बॉन्ड पेयर बना दो, रिपल्शन कम हो जाएगा। बॉन्डिंग वाले में मैंने VSCPR में ये समझाया भी है कॉन्सेप्ट इस तरीके से।
तो जिसके 3 बच्चे हैं वो ज्यादा रिश्ते ढूंढने निकलेगा ना, इधर उधर मैट्रिमोनियल साइट वगैरह पे। जिस पे 3-3 लोन पेयर हैं वही तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बुलाना चाहेगा, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। बट परेशान है वो लोन पेयर की वजह से। नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना लेते हैं, नाइट्रोजन बनाता है अमोनियम बनाते हुए, ऑक्सीजन बनाता है ओजोन बनाते हुए। फ्लोरीन बेचारा कहाँ जाए? क्यों? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बहुत ज़्यादा है, नहीं बना सकता। लेकिन जैसे ही मौका मिलता है यहाँ पर देखता है कि कार्बन पे प्लस चार्ज है या बोरोन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां पर इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करता है, वहां पर अपने इलेक्ट्रॉन से निजात पाने की कोशिश करता है, एक पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, यहां से फेंकता है। फिर इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, अपनी तरफ खींचता है, तो कोई नहीं ये वाला फेंकता है, फिर नहीं तो ये वाला फेंकता है, चलता चला जा रहा है। ये एक कहानी क्या हो रही है, देखो गाड़ी सीधी चला रहे हो या पीछे चला रहे हो, तो पीछे चलाते हो तो क्या बोलते हो? बैक बोलते हो ना, गाड़ी बैक कर रहा है। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जाते हैं, इस केस में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जा रहे हैं, तो ये बैक बॉन्डिंग हुई। तो बैक बॉन्डिंग की वजह से C प्लस का प्लस चार्ज कम हो गया और ये ज्यादा स्टेबल हो गया। इन सभी बातों के लिए मैंने आपसे कहा था बच्चों, बहुत ही शॉर्टर टाइम मैं आपको दूंगा जो भी इसमें, लेकिन बड़े ही क्लासिक तरीके से बिल्कुल मजबूती के साथ दूंगा। मैंने आज ऑर्गेनिक की शुरुआत कर दी है और आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आपको ये तरीका समझ में आ रहा है, और अगर पसंद आ रहा है तो इसी तरीके पे फिर मैं क्लासेस का टाइम बढ़ा दूंगा। मैं आप लोगों से एक चीज एक्सपेक्ट करूंगा बच्चों, कहानी को लिंक करना है। शुरुआत मैंने कहां से करी थी कि स्टेबिलिटी की बात कीजिए, और स्टेबिलिटी को समझने के लिए, क्योंकि हमेशा लो स्टेबल से हाई स्टेबल की तरफ जाएगा तो चार्ज को कम करना चाहेगा, है ना। तो उसके लिए पहले देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स। क्यों पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट? क्योंकि वही चार्ज से रिलेट कर रहे हैं, वही चार्ज बढ़ा रहे हैं, वही चार्ज कम कर रहे हैं। तो यानी हमारी रिएक्शन के मैकेनिज्म में स्टेबिलिटी को डिफाइन करने के लिए इनका जिक्र आना बहुत जरूरी है। ये मैंने लिखवाया। आज इंडक्टिव बताया, मिजोमेरिज्म और रेजोनेंस और ये सब कल बता दूंगा, सेम कहानी हो जाएगी। इंडक्टिव क्या है वो बता दिया, कैसे ट्रैवल हो रहा बता दिया, एसिडिक करेक्टर बताया कार्बोक्सिलिक का, बेसिक बताया, उसके साथ फाइनली फिर ये बताया। और बच्चों बड़े कमाल की बात, ऑल रिएक्शन आर एसिड बेस रिएक्शन, तो ये तो चलेगा ही। तो आज की सभा यहाँ रोकते हैं। आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में। पसंद आया तो इसी लेवल पे हम चलते चले जाएंगे लॉन्गर वीडियोस के साथ भी। चलो बच्चों ध्यान रखो, चलते हैं फटाफट, कुछ सवाल ऐसे ही बनते हैं जो आज बताए थे। चलिए मिलते हैं बच्चों, टेक केयर। अपलोड करता हूँ वीडियो आपके लिए, ठीक है। चलिए नमस्कार बच्चों। देखो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, शेयर कर लो, ताकि और बच्चे भी देख सकें जो सीरियस कैंडिडेट हैं हमारे IIT JEE के लिए। टेक केयर।